हेलो दोस्तों, मैं हूं निशान सिंह, आपका मेंटर्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनडीए केमिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स के लेक्चर नंबर 45 को। और आज की इस वीडियो में कवर करेंगे हम एटॉमिक नंबर को, मास नंबर को, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, इन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे। ये टर्म क्या है और इनका क्या यूज है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब का डिफिनीशन क्या है इन सभी टर्म्स का, ये सभी चीज़ों को समझेंगे हम। इस पिछले वाले वीडियो के लेक्चर में हमने आपको बोर्ड्स के मॉडल को समझाया था, बोर्ड्स के जो भी ड्रॉबैक थे उनको समझाया था, जो किसी भी एटम्स के एनर्जी को, रेडियस को और वेलोसिटी को निकालना सिखाया था, कहाँ से निकालते हैं और उनके क्या फार्मूला होते हैं, ये सभी चीज़ों को हमने बताया था, जो कि आप हमारे पिछले वीडियो से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक नंबर, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं। तो चलिए एटॉमिक नंबर को हम समझते हैं। देखिए एटॉमिक नंबर जैसे ही आपको देखिए पता है आपको कि जो भी आपका जो जैसे एटम के बारे में हर एक साइंटिस्ट अलग अलग लोगों ने अपना बात को कहा था, अपना थ्योरी दिया था, अपना मॉडल दिया था। उसी तरह जो पीरियोडिक टेबल थे, पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए जो अपना अपना क्या किए थे, वो टेबल को बताए थे। तो जो मोस्ले थे, हेनरी मोस्ले, वही हेनरी मोस्ले ने ही जो एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक नंबर के आधार पर बांटा था और वहाँ से ही एटॉमिक नंबर का शुरुआत हुआ था। तो एटॉमिक नंबर क्या था? एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर होता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखिए कोई एक एटम है, अगर हम मानते हैं कोई एक एटम है और किसी भी एटम का, अगर मान लीजिए ये एटम है और इस एटम के जो न्यूक्लियस हैं, क्या है, इस एटम के जो भी न्यूक्लियस हैं, इस एटम के जो भी न्यूक्लियस हैं वो क्या है, इस न्यूक्लियस में इस एटम्स के जो भी न्यूक्लियस हैं, थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इस एटम के जो भी न्यूक्लियस हैं, इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं बताइए, इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, ये प्रेजेंट होते हैं। और ये जो आपका एटम है इसके अलग अलग ऑर्बिट होते हैं, क्या होते हैं, इसके अलग अलग ऑर्बिट होते हैं। और सभी ऑर्बिट पे क्या होते हैं, सभी ऑर्बिट पे अपना एक सबका अलग अलग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सब देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा। इन सभी चीज़ों पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट यहाँ होगा, हर जगह अलग अलग जगह इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा। तो ये जो ऑर्बिट है, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। किसके होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। और इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के कितने एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू 1, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, और आपको एक और चीज़ बताते हैं कि फॉर न्यूट्रल एटम, ये पॉइंट बढ़िया पॉइंट है, फॉर न्यूट्रल एटम, किसी भी न्यूट्रल एटम कहने का मतलब वैसे एटम्स जिनके पास, वैसे एलिमेंट जिनके पास कोई चार्ज नहीं हो। और यहाँ पे हीलियम ले लेते हैं, इनके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहीं पे अगर हीलियम He+ ले लिए तो यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया, तो ये न्यूट्रल नहीं हुआ, ये न्यूट्रल हुआ। ठीक है, ये न्यूट्रल एटम हुआ। तो इसी चीज़ को समझना है कि वैसे एटम जो न्यूट्रल हो, यानी फॉर न्यूट्रल एटम के लिए जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कहने का मतलब, अगर जो भी एटॉमिक नंबर, जिस भी एटम का एटॉमिक नंबर अगर 5 होगा, अगर वो न्यूट्रल होगा तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 5 होंगे इस डेफिनेशन से। अगर फॉर न्यूट्रल एटम के लिए अगर वो न्यूट्रल होगा तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रल एटम में यहाँ पे हाइड्रोजन कोई चार्ज नहीं है हाइड्रोजन पे, तो इसका जेड कितना हो गया, 1 हो गया। प्रोटॉन कितना हो गया, 1 हो गया। और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गया। क्यों 1 हो गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या है, एक न्यूट्रल एटम यहाँ पे बिहेव कर रहा है, क्या है, एक न्यूट्रल एटम है। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट आपको समझाते हैं, एक और पॉइंट आपको बताएंगे। क्या बताएंगे कि अगर इसी तरह एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं कि अगर हाइड्रोजन की बात करें, किसकी बात करें, हाइड्रोजन से हीलियम की बात करें। ठीक है, हीलियम के जेड कितना हो गया, जेड कितना होगा बताइए, हाइड्रोजन हीलियम 2 नंबर पे आता है तो 2 हो गया। और प्रोटॉन कितने हो गए, प्रोटॉन भी 2 हो गए। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन भी 2 हो गए। चलिए ये तो आपको समझ में आएगा, इस एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, अगर लिथियम Li+, ठीक है, लिथियम प्लस चार्ज लेते हैं। तो अच्छा बताइए लिथियम का जेड क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, यानी तीसरा नंबर पे, तो जेड इक्वल टू 3 हो गया। प्रोटॉन्स कितना होगा, प्रोटॉन्स तो उतना ही होगा, कितना होगा, जितना आपका एटॉमिक नंबर होगा, क्या होगा, जितना आपका एटॉमिक नंबर होगा, तो प्रोटॉन्स 3 हो गया। ठीक है, अब बताइए इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा,
देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, जितने इस पर प्लस चार्ज हुए, अगर एक प्लस चार्ज है, क्या है, अगर एक प्लस चार्ज है तो यानी एक आपका इलेक्ट्रॉन गया होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव वाला चला गया होगा तभी तो एक पॉजिटिव वाला आ गया होगा एक्स्ट्रा, समझिए। यानी एक नेगेटिव का लॉस हुआ तो यानी उस पर एक पॉजिटिव आ गया चार्ज। तो उसी तरह अगर यहाँ पे जगह एक पॉजिटिव चार्ज है तो 3 में से एक घटाएंगे कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। यानी लिथियम प्लस पे क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। अगर लिथियम Li2 प्लस पे बात करें तो जेड तो इसका 3 ही होगा, प्रोटॉन्स 3 ही होगा, इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 3 - 2 = 1, क्या हो गया 3 - 2 = 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपकी बात हुई किसकी, एटॉमिक नंबर की बात हुई। देखिए हम हर एक टॉपिक को एलोबरेट करते हैं अच्छे से कि ताकि आपको एग्जाम में रटना ना पड़े, हर चीज़ अच्छे से समझ में आते जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाइए। अगर आपको अच्छा नंबर आता है, अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, हमें खुशी मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा मास नंबर। क्या है मास नंबर, मास नंबर क्या होता है, जिस तरह एटॉमिक नंबर थे उसी तरह एक मास नंबर है टर्म, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। और मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है कि द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। यानी मास नंबर को अगर हम बात करें तो ए इक्वल टू क्या हो गया, क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी एनपी अगर मानते हैं इसको हम क्या करते हैं, एनपी मानते हैं, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एन को एन मानते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपका मास नंबर क्या हो गया, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें कि एटॉमिक एन एटम विथ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर रिप्रेजेंटेड एज, देखिए किसी कोई भी आपको अगर इस तरीके से लिखा दिखे आपको तो इसको क्या कीजिए, ये किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे जेड हमें क्या बताता है, जेड हमें बताता है एटॉमिक नंबर को, किसे बताता है एटॉमिक नंबर को, और ए हमें बताता है किसे, मास नंबर को, ठीक है। क्या बताता है, मास नंबर को बताता है। तो यही बताया जा रहा है कि ये एक डिनोशन है, नोटेशन है किसका, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का ये नोटेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पे एक चीज़ तो समझे होंगे कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। फॉर न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। जहाँ तक मास नंबर की बात करें तो मास नंबर होता है सम होता है, किसका सम होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम होता है, ठीक है, किसका, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम होता है। और यहाँ पे अगर मास नंबर को हम लिखे सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस सम ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड ए एक्स ए। यहाँ पे एक्स क्या है, एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, जेड क्या है आपका एटॉमिक नंबर है, और ए क्या है, मास नंबर है, ठीक है, ये क्या है, मास नंबर है। चलिए ये सब आपको समझ में आया होगा। तो हम अपने इसके नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियस। अगर किसी भी एटम के जो प्रोटॉन्स होते हैं और उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, अगर उनको एक साथ रखें तो उसे हम क्या नाम दिए जाते हैं, उसे हम न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। बताइए आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है, जिसे अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एक साथ बात करें, अगर दोनों एक साथ हो तो उनको क्या कहेंगे हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कितने किसके बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ कलेक्टिवली कॉल न्यूक्लियस। क्या करेंगे उनके, क्या कहेंगे एक साथ, न्यूक्लियस भी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, डिफरेंट एटॉमिक स्पीसीज। तो चलिए डिफरेंट एटॉमिक स्पीसीज को समझने से पहले आपको क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। किसका एग्जाम्पल दिखाते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा बना के दिखाएंगे। क्या क्वेश्चन हो सकते हैं कि जैसे आपको दिया हुआ है कि मास नंबर यानी ए इक्वल टू क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहने का मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो इसे हम लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या लिखते हैं हम, सीधा हम इसको एन से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, सीधे एन से डिनोट करते हैं, और इस एन से नहीं, इसको कैपिटल एन से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, चाहे सॉरी स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो आपको अगर ये जो फार्मूला जो आपको निकल के सामने आया ए इक्वल टू जेड प्लस एन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अब आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट किस तरह से, देखिए तो इस पर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन आते हैं। जो लेवल से आपको हम बढ़ा रहे हैं वो एक बहुत बढ़िया लेवल से आपको बताया जा रहा है क्वेश्चन, ताकि आपको जो आपका एकदम क्या है, आपको लल्लू टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा, आप उसको एकदम आसानी से चुटकी बजा के सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। चलिए इसे क्या करना है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे, कोई क्वेश्चन पूछे, क्या पूछेगा क्वेश्चन कि अगर आपका किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का मास नंबर आपका दिया हो 50, ठीक है, आपका उसका एटॉमिक नंबर,
ठीक है। जैसे आप इसको 50 न करके क्या करते हैं, हम क्या करते हैं उसको 27 करते हैं मास नंबर। जैसे आपको किसका मास बताएं हम, जैसे अगर इसके सोडियम के लिए दिखाते हैं आपको, अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है, ठीक है। इसका मास कितना हो गया 23 होता है। तो अगर किसी का मास नंबर 23 दिया हो, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर 11 दिया हो, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, आर्बिट्रेरी नंबर भी दे सकता है, आर्बिट्रेरी एटॉमिक नंबर कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए उसका मास नंबर 23 दिया हो, एटॉमिक नंबर 11 दिया हो, तो आपसे पूछे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल रहे हैं हम, अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, आपको पूछे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा। तो आप क्या जवाब दीजिएगा बताइए, सोचिए, इसे खुद से बनाइए और बताइए आपका सॉल्यूशन क्या आ रहा है। जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए हमें आंसर क्या आएगा, ठीक है। देखिए ट्राई जरूर कीजिए ताकि आपको अच्छे से एग्जाम में आप एग्जाम दे सके, ठीक है, आपको ताकि हर चीज़ समझ में, हर एक कंसेप्ट समझ में आता रहे। तो चलिए देखिए इसको समझते हैं हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किस तरह से निकालेंगे, क्या किस तरह से निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किस तरह से निकालेंगे। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है, आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है किसके, किसके इक्वल होते हैं बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होते हैं, जेड के बराबर होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर 11 दे रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। तो पहला वाले का आंसर कितना निकल गया 11 निकल गया, ठीक है। दूसरा वाले के आंसर की बात करें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला यहाँ से क्या आएगा, ए इक्वल टू जेड प्लस एन है, तो एन का वैल्यू क्या होगा ए माइनस जेड, यही होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गया ए माइनस जेड, और ए का वैल्यू क्या है बताइए, ए का वैल्यू क्या है, मार्कर काम नहीं करता है, सॉरी दोस्तों, ए का वैल्यू क्या है, ये मार्कर हम खुद से अपने हाथ से बनाए हुए हैं खुद से, इसके कारण थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम होने के कारण ये काम नहीं करता है, पता नहीं क्यों ये। चलिए दोस्तों देखिए कुछ मेहनत करने के लिए थोड़ा सा कम रिसोर्स में भी आपको अपना काम करना पड़ता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको अच्छे से हर चीज़ लेक्चर प्रोवाइड होते रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया ए माइनस जेड। तो ए क्या है बताइए, ए क्या है, ए है आपका मास नंबर, इसको 23 से लिखेंगे, माइनस जेड क्या है, जेड है आपका एटॉमिक नंबर किसे लिखेंगे 11 से नोट करेंगे। तो 23 में से 11 गया तो कितना हो गया, 23 में से 11 गया तो बताइए कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, कैसे देखिए 2 1 3 और 1 1 2 23 हो गया, क्या 12 हो गया, 12 क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ये 12 आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट कितना हो गया 12 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह का आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखे जाते हैं, तो आप इसको आसानी से इजी वे में जैसे आपको हमने बताया उस टाइप से बनाइए, आपका उससे आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है पॉइंट, डिफरेंट एटॉमिक स्पीसीज। अब हम अलग अलग जो भी एटॉमिक स्पीसीज आपको हमने बताए थे स्टार्टिंग में, आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप किसी का भी वीडियो देखिए, पूरा देखिए, ताकि आपको वहाँ से कुछ सीखने के लिए मिल सके, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही बेकार होता है। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पीसीज। देखिए जो भी आपको अभी हम बताने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पीसीज, बहुत सारे तरह के होते हैं और भी बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के रिगार्डिंग जो कुछ इंपॉर्टेंट है उन्हीं सभी चीज़ को हम आपको बताएंगे, तो इसको ध्यान से सुनिए। देखिए दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पीसीज, हमारे पास जो प्रेजेंट है बहुत सारे डिफरेंट एटॉमिक स्पीसीज प्रेजेंट है, इनमें से कुछ को आपको हमको बताने जा रहे हैं। तो जिसमें से पहला है आइसोटॉप्स। क्या है आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स को डिस्कवर किया गया था, किनको द्वारा डिस्कवर किया था, एफ सेडी के द्वारा डिस्कवर किया था, एफ सोडी के द्वारा डिस्कवर किया था। और एफ सोडी ने इसमें कहा था कि देखिए आपके जो भी आपके मॉडल्स थे, जो रदरफोर्ड मॉडल्स थे, ये जे थॉमसन मॉडल थे, इन सभी के मॉडल्स का ये भी एक ड्रॉबैक था, आइसोटॉप्स इन सब के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था, ठीक है। तो ये क्या है आइसोटॉप्स, क्या है आइसोटॉप्स को एफ सोडी ने बताया था, डिस्कवर किया था। और आइसोटॉप्स का डेफिनेशन क्या है, आइसोटॉप्स क्या है चलिए समझते हैं। देखिए आइसोटॉप्स वैसे एलिमेंट होते हैं, आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। क्या होते हैं वो जो आइसोटॉप्स होते हैं वो सेम एलिमेंट के एटम होते हैं, यानी जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लेकिन क्या होते हैं मास नंबर डिफरेंट होते हैं। तो उसे हम डिफाइन करते हैं कि आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। देखिए हैविंग सेम एटॉमिक नंबर क्या है, बट क्या है, बट क्या लग गया, बट लग गया, बट डिफरेंट इन देयर मास नंबर, यानी बट डिफरेंट इन देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो आइसोटॉप्स क्या होंगे, वैसे एलिमेंट जिनके सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइसोटॉप्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज
और बट डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए ये पॉइंट याद करने की चीज़ है, इसके रीजन भी हम आपको बताएंगे ताकि आप इसको अच्छे से याद कर सकें। देखिए आइसोटॉप्स के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो तो क्या होते हैं, एक क्या होते हैं आइडेंटिकल होते हैं यानी समान होते हैं, लेकिन उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं वो क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है, केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो एक्चुअली में आपका डिपेंड करता है वैलेंसी पे। किस पे डिपेंड करता है, वैलेंसी पे, इलेक्ट्रॉन्स पे। क्या करता है, वैलेंसी पे, इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, वैलेंसी पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वैलेंस सेल में, उस पर डिपेंड करता है कौन, आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है किस पे, एटॉमिक मासेस पे। किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक मासेस पे। अगर किसी भी एलिमेंट के किसी भी एलिमेंट के अगर एटॉमिक मास ही डिफरेंट हो जाए तो स्वाभाविक है क्या होगा, उनके फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसका एटॉमिक नंबर सेम है तो एटॉमिक नंबर सेम है तो उनका सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होते हैं, इन सभी चीज़ हमको आपके आगे आने वाले लेक्चर में हम समझाएंगे आपको। जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बता देंगे उसके बाद आपको हम क्वांटम नंबर्स ये सब समझाने के बाद आपको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो आपको क्या समझना था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि उनके जो एटम्स के वैलेंस सेल होते हैं, वैलेंस सेल करने का मतलब लास्ट नंबर ऑफ सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट क्या होते हैं, आइसोटॉप्स में प्रेजेंट होते हैं। दोनों आइसोटॉप्स में जितने भी नंबर ऑफ किसी भी एलिमेंट का आइसोटॉप्स हो तो सभी में सेम नंबर ऑफ आपको क्या होंगे, नंबर ऑफ वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन सेम प्रेजेंट होंगे। लेकिन उनके एटॉमिक मास डिफरेंट होने के कारण फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एग्जाम्पल है इसका। क्या एग्जाम्पल है, देखिए कि देखिए प्रोटियम, हाइड्रोजन के कुछ आइसोटॉप्स दिए हुए हैं। पहला हाइड्रोजन जिसके एटॉमिक नंबर, देखिए एटॉमिक नंबर आपको सेम मिलेगा 1 1 1, ठीक है। मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। पहला का 1 है, दूसरा का 2 है, तीसरा का 3 है। देखिए यही मास नंबर डिफरेंट होने के कारण, यही मास डिफरेंट होने के कारण क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। यहीं पे अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है, 8 है 8 है 8 है। और मास नंबर क्या हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। यानी ये क्या हो गया, ये सब कुछ आइसोटॉप्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द एलिमेंट पोलोनियम, जिसे पीओ के नाम से जानते हैं, इसका सिंबल है, पोजेसेस, रखते हैं मैक्सिमम आइसोटॉप्स। इस पॉइंट को याद कर लीजिए, ये पॉइंट याद करने वाले हैं। जैसे ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, 16 17 18। उसी तरह हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, 1 2 3। हाइड्रोजन के पहले वाले आइसोटॉप्स को प्रोटियम कहते हैं, दूसरे वाले को ड्यूटेरियम कहते हैं, तीसरे वाले को ट्रिटियम कहते हैं। और इसके रिगार्डिंग एक और पॉइंट है कि हेवी वाटर, कोई पूछे आपको हेवी वाटर क्या होता है, तो क्या होता है वो ड्यूटेरियम होता है। क्या होता है वो, ड्यूटेरियम होता है। इसका रीजन है, अभी आपको हम इस लेक्चर में नहीं बता सकते, आपको आने वाले लेक्चर सभी चीज़ों में आपको हम बताएंगे, क्योंकि जो चीज़ का जहाँ इंपॉर्टेंस है आपको हम वही बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, हो सकता है कहीं हम भूल जाएं इस बात को बताना। तो हेवी वाटर किसे कहते हैं, ड्यूटेरियम को कहते हैं। किसे कहते हैं, हेवी वाटर ड्यूटेरियम को कहते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, हेवी वाटर ड्यूटेरियम को कहते हैं, इसे डी से डिनोट करते हैं। चलिए, तो क्या हो गया, आपको क्या पता चला कि जो पोलोनियम होते हैं वे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आइसोटॉप्स उनके पास होते हैं। क्या होते हैं उनके पास, पोलोनियम के पास क्या होते हैं, मैक्सिमम आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट को याद कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका जो जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, लाइटेस्ट, एकदम लाइटेस्ट करने का मतलब एकदम सबसे कम। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट आइसोटॉप्स। क्या होते हैं, सबसे हल्का आइसोटॉप्स होते हैं। कौन से होते हैं, हाइड्रोजन जो होते हैं वो सबसे हल्के आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना था। हाइड्रोजन को यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिख सकते हैं। ये जो 1 वाले हैं हाइड्रोजन, सिंगल 1 वाले, वो क्या होते हैं, लाइटेस्ट आइसोटॉप्स। सबसे जो हेवियर कहने का मतलब भारी, लाइटेस्ट कहने का मतलब हल्का, वो सबसे हल्के आइसोटॉप्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइसोबार। आइसोटॉप्स को समझ चुके हैं हम। आइसोटॉप्स क्या होते हैं कि वैसे एलिमेंट जिनके सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो, और ठीक है। तो आइसोबार क्या है, आइसोबार्स वैसे एटम होते हैं। क्या होते हैं, आइसोबार्स वैसे एटम होते हैं, ठीक है। आइसोबार्स क्या होते हैं, वैसे एटम्स जिनके, आइसोबार्स होते हैं वैसे एटम्स जिनके मास नंबर तो सेम होते हैं, हैविंग सेम मास नंबर। देखिए क्या लिखा हुआ है, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। क्या है, बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर्स, लेकिन उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। चलिए ये आपको समझ में आया होगा।
आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में डिफरेंस, कि आइसोबार्स में तो होते हैं, आइसोटॉप्स में होते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, लेकिन आइसोबार्स में क्या होते हैं कि मास नंबर भी सेम होते हैं। क्या होते हैं? मास नंबर भी सेम होते हैं, ठीक है। मास नंबर तो सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं कि आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एंड दे पोजेस डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। आइसोबार्स डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं। आइसोबार द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, वो डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट के एटम होते हैं। क्यों अलग अलग एलिमेंट के एटम होते हैं? क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट हो जाते हैं। अगर एटॉमिक नंबर ही बदल गया तो स्वाभाविक है एटम एलिमेंट भी बदल जाएंगे, एलिमेंट भी बदल जाएंगे तो एलिमेंट के एटम्स भी बदल जाएंगे, ठीक है। तो आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं और वो कंटेन करते हैं, क्या करते हैं? डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। कैसे? देखिए अगर कोई एटम ही चेंज हो गया तो स्वाभाविक है उसका क्या हो जाएगा, एटम ही अगर चेंज हो गया तो देखिए उसका मास भले ही चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एटम ही चेंज हो रहा है तो स्वाभाविक है ना कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हो ही जाएगा, क्योंकि ये अलग था एटम। एक हाइड्रोजन हो गया, मान लीजिए एक ए एटम हो गया, एक बी एटम हो गया, ये एटम ही चेंज हो गया, भले इसका मास सेम है लेकिन एटम ही बदल गया तो स्वाभाविक है उसका क्या हो जाएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों चेंज हो जाएगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज तो वैसे भी चेंज हो जाएगा। क्यों वैसे चेंज हो जाएगा? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं, और वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन अगर एटॉमिक नंबर जब तक सेम रहेगा तभी वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। ये तो वैसे ही एटॉमिक नंबर इनके डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, इससे कारण क्या होगा? फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही डिफरेंट होते हैं। तो इस बात को याद कर लीजिए, ये याद करने का चीज़ है। इतना वैसे कोई नहीं बताता है, इतना पॉइंट को पूरा एक एक पॉइंट को एकदम अच्छे से कवर करके, क्योंकि ये सब पॉइंट बहुत लोग बोल देते हैं याद कर लीजिए सिंपली, लेकिन हमने आपको अच्छे से क्यों बताया है? क्योंकि आपको रटना ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, आइसोटोन्स। क्या है? आइसोटोन्स। दो चीज़ को समझे हम, आइसोटॉप्स को समझे, आइसोबार्स को समझे, और समझते हैं हम आइसोटोन्स को। आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये भी डिफरेंट एलिमेंट के ही एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? ये भी डिफरेंट एलिमेंट्स के ही एटम्स होते हैं, लेकिन क्या है? आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं जो कि पोजेस करते हैं द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या पोजेस करते हैं? इनमें क्या खासियत है कि ये भी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, लेकिन इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, इनके क्या होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सॉरी दोस्तों, इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम कैसे होते हैं। हमने आपको न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका सिखाया था। आप नहीं कर सकते सर आपने सिखाया नहीं, इसी तरह बता रहे हैं। तो देखिए हमने आपको सिखाया था, अभी तुरंत आपको क्वेश्चन कुछ देर पहले ही बना के दिखाया था। तो चलिए, तो क्या होते हैं कि जैसे इसी दोनों एग्जाम्पल में हम समझते हैं, क्या समझते हैं? इसी दोनों एग्जाम्पल में हम समझते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल शायद आपको हमने नहीं समझाया था। देखिए एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है कि जैसे आपको क्या बोला गया था यहाँ पे कि एटम्स तो डिफरेंट होंगे, लेकिन उनके क्या होंगे? एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएंगे। मास नंबर तो क्या होंगे? सेम मास नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और क्या होंगे? बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मास नंबर तो सेम होंगे लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम को देख लीजिए, हाइड्रोजन का एक है 1 और 2 अलग अलग एटॉमिक नंबर हो गए, लेकिन मास नंबर देखिए 3 सेम है। आर्गन के एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम के 19, कैल्शियम के 20, लेकिन मास नंबर क्या हो गया? 40 40 40, ठीक है। जैसे टेलिडियम के 32 हो गए, बेरियम के 56 हो गए, जेनन का क्या है? 54 हो गया, लेकिन मास क्या हो गया? 130 130 130, यानी सेम है। यानी कि ये क्या है? आइसोबार्स। देखिए आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल में जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, वो इसी तरह पूछे जाएंगे। इसी तरह आपको पेयर, अलग अलग पेयर, ये पेयर अलग अलग टाइप के पेयर दिए जाएंगे, आपको उसमें पूछे जाएंगे ये बताइए ये क्या है? ये आइसोटॉप्स है, आइसोबार्स है, आइसोटोन्स, इसमें से कौन सा आइसोबार्स को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा आइसोटॉप्स को, कौन सा आइसोटोन्स को, यही सब पूछे जाते हैं। तो चलिए आइसोटोन्स को समझ रहे थे कि जिनके एटॉमिक नंबर, मास नंबर यानी डिफरेंट एलिमेंट हो, क्या हो? इनके एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट हो, मास नंबर भी डिफरेंट हो, लेकिन न्यूट्रॉन्स सेम हो। इससे पहला पेयर को पकड़ लेते हैं। तो देखिए कैसे पता चलता है न्यूट्रॉन्स होता है ए इक्वल टू होता है, क्या होता है? ए इक्वल टू होता है जेड प्लस एन, ठीक है। तो एन इक्वल टू क्या हो गया? ए माइनस जेड, यानी एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर। और किसी भी एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे? यहाँ जेड होता था, यहाँ ए होता था, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है? जेड, यहाँ ए है। तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते थे, ए माइनस जेड है तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये तरीका है याद करने का, ट्रिक एक तरह से है, तो आप उसको याद रखें, ठीक है। ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाइए, ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाइए, 3 में से 1 गया तो कितना हो गया? 2 हो गया। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 पता चल गया। अगर हीलियम की बात करें, ऊपर वाले से नीचे को घटाएंगे, 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, ठीक है। तो पता चल गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में सेम है, यानी ये भी क्या है? ये क्या है? आइसोटोन्स है। चलिए नेक्स्ट को समझते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? फॉस्फोरस है, सल्फर है। ऊपर वाले से नीचे को घटाएंगे, 31 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। कैसे?
15 दूना 30, 31, ठीक है। 32 में से 16 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 दूना 32, यानी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, सही है। ये भी क्या है, आइसोटोन्स का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर ऊपर वाले से नीचे को घटाएंगे तो 39 में से 19 गया तो कितना हो गया, 20 हो गया। ये 40 में से 20 गया तो ये भी 20 हो गया, यानी ये भी क्या है, आपके सही एग्जाम्पल किसके हैं, आइसोटोन्स के। तो इसी तरह के पेयर आपको दे दिए जा सकते हैं एग्जाम में, उसमें पूछा जाएगा बताइए ये आइसोटोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आइसोबार्स को, क्या करते हैं, आइसोटोप्स को किसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये जो आपका लास्ट टाइप जो आपको हम बताने जा रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये इन सभी आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, ये सभी में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा अगर बच्चे को समझ नहीं आए इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ता है और बहुत बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने में, इसके कारण ये थोड़ा क्या होता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। और ज़्यादातर ये बच्चे को, इसमें बहुत सारे बच्चे एकदम सिंपल क्वेश्चन, इससे एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको हम बताएंगे अभी जो एग्जाम्पल, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बच्चे फिर भी गलती करके चले आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को गलती नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से देखना है वीडियो को। तो क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वैसे स्पीसीज होते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। क्या होते हैं आइसोटॉप्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनके पास क्या हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, ठीक है। चलिए आपको समझ में आएगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे स्पीसीज होते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। चलिए समझते हैं कि कैसे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। जैसे नियॉन की बात करें तो आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा, हमने आपको बोला था कम से कम 30 तक याद करके रखिए। वैसे सभी को पूरा पीरियोडिक टेबल याद होता है, हमें भी याद था पीरियोडिक टेबल पूरा, हम अभी हो सकता है 2-3 लास्ट का हम भूल रहे होंगे, लेकिन हमें भी पूरा पीरियोडिक टेबल याद है। तो आप सभी याद करके रखिए। आप ऐसे नहीं रटने लगिए लाइन बाय लाइन, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे नहीं, आप उसके ग्रुप वाइज याद कीजिए, एस ग्रुप, पी ग्रुप, डी ग्रुप, एफ ग्रुप, इसी तरह से याद कीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। गिनिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये तो सबको अचानक एक ही बार सबको याद आता है, लेकिन हम आपकी सहूलियत के लिए लिख दिए थे। तो क्या हो गया, ये 10 नंबर हो गया। यानी अगर कोई भी आपके, हमने पिछले पॉइंट में बताया था कि कोई भी अगर चार्ज न्यूट्रल हो, देखिए कोई भी चार्ज अगर सिंपली, अगर नियॉन क्या है जिसके एटॉमिक नंबर जेड हो, अगर एटॉमिक नंबर जेड है तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, जेड के बराबर होंगे, वो भी कितने होंगे, 10 होंगे। अगर कोई भी एलिमेंट जिसका चार्ज जीरो, इस पर चार्ज कितना है, जीरो चार्ज है, न्यूट्रल है, और कोई भी एलिमेंट न्यूट्रल हो तो उसके इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, ठीक है। यानी ये किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सब सेम हो गए, यानी 10 हो गए। यानी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना पता चल गया, 10 पता चल गया। यानी यहाँ पे ई क्या है, ई का वैल्यू क्या है, 10 है। सोडियम की बात करें, सोडियम के पास क्या है, चार्ज 1 है। सोडियम के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे बताइए, सोडियम के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जितने उसके एटॉमिक नंबर है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या आता है, नियॉन के जस्ट बाद आता है, तो क्या होगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर तो 11 हो गया, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 हो गया। इस पर चार्ज कितना है, प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, तो इस क्या करेंगे हम, इसमें से एक घटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, प्रोटॉन्स में से एक घटा देंगे, ठीक है। क्यों प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस पर निकल चुका होगा, ठीक है। Na प्लस कब बनेगा, जब Na में से 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जाएगा Na प्लस बन जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो 11 में से एक गया तो कितना हो गया, 10, यानी इसके पास भी कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम प्लस के बाद 2 प्लस के बाद देखिए इसके बाद आता है नियॉन के बाद आता है सोडियम, नीचे क्या आता है, मैग्नीशियम, यानी 12 नंबर पे, और 2 है तो 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 10। देखिए इसके पास 10, इसके पास 10, इसके पास 10, यानी सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ये क्या होंगे, आपको पता चल गया, ये क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहने के बाद जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, और ये तीनों के पास क्या है, ये तीनों के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए। तो चलिए ये हमारा लास्ट टॉपिक था, ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स में डुअल नेचर ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट जैसे डी ब्रोगली कंसेप्ट को बताएंगे, हिल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बताएंगे, और जितने भी टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, इन सभी को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। देखिए दोस्तों, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, हमें सपोर्ट कीजिए। हमें हमारे कुछ कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन के प्रॉब्लम है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने
कंडीशन को अपने मेहनत से सुधार सकें। इसके कारण आप हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तभी लाइक कीजिए, तभी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिले, हम इसी तरह अच्छे से काम करते रहे। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।